नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड अनुपम। आज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिलाएंगे। इसमें दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग लेकर चलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक न किया हो, चैनल को लाइक कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 2022 में शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर में, स्पेन में, बीजिंग में, टोक्यो में। तो आपका सही जवाब है कि खेलों का आयोजन बीजिंग में होगा। बीजिंग चाइना की राजधानी है जो चीन में स्थित है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ओलंपिक खेल कितने तरह के होते हैं, कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल भी होता है। तो ओलंपिक खेल 4 तरह के होते हैं। विश्व के सबसे बड़े गेम होते हैं। पहला ओलंपिक खेल जो होता है जिसे हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहते हैं। दूसरा जो खेल है हमारा वो हमारा शीतकालीन ओलंपिक, जिसको हम लोग विंटर ओलंपिक के नाम से जाते हैं। तीसरा ओलंपिक खेल जो है हमारा वो पैरा ओलंपिक है। चौथा ओलंपिक खेल है जिसको हम लोग यूथ ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे ओलंपिक खेल हो गए। अब हम लोग जानते हैं कौन से खेल। देखो, विश्व में सबसे बड़े खेल जो हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं, जिसमें लगभग 200 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। 2022 का हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2026 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, तो इटली में होगा। कहाँ पे होगा बच्चों? इटली में होगा। ये क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। अगर आपसे पूछ देता है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक खेलों की होस्टिंग है, तो वर्ष 2024 में जो ओलंपिक खेल होगा वो आपका पेरिस में होगा, याद रखिएगा। वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो आपका लॉस एंजेल में होगा। और 2032 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो इस तरह से ओलंपिक खेल वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। ऑप्शन है आपका दया प्रकाश सिन्हा को, नमिता गोखले को, देवेंद्र मेवाड़ी को और भवन सिंह सोमोर को। तो आपका सही जवाब है कि दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। देखिए, दया प्रकाश सिन्हा को जो पुरस्कार दिया गया है उनका हिंदी का एक फेमस नाटक है जिसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि दया प्रकाश सिन्हा को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 20 भारतीय भाषाओं के लिए प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पोचमल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। भारत में किस राज्य में स्थित है? देखिए, पोचमल्ली जो गांव है वो क्यों फेमस है और किस लिए जाना जाता है? तो देखिए, WTO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन महासभा में 24वें संगठन जो 24वां था उसमें भारत के गांवों को शामिल किया गया था। तो इसमें हमारे 3 गांवों को नाम भेजे गए थे। अब इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो गांव चुना गया है वो तेलंगाना का पोचमल्ली है। देखिए, ये जो गांव सर्वश्रेष्ठ चुना गया है ये हमारा हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगौड़ा जिले में स्थित है। नलगौड़ा स्थान है जहाँ पे स्थित है। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ उत्कृष्ट कृषि की रेशम की जो साड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं और इससे इक्कत नाम की एक शैली के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसलिए इसको WTO ने सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया। पर्यटक मंत्रालय ने ये 3 नाम भेजे थे। उसमें एक मेघालय था, मेघालय का जो गांव था उसका नाम भेजा था, जिसका देखिए कई बार आपसे ये भी पूछ देता है कि कौन कौन आपके भेजे थे। उसका नाम था कोंग थोंग। मध्य प्रदेश में एक आपका गांव था जिसको नाम था लगधपुरा जो जबलपुर में स्थित था। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ गांव है वो पोचमल्ली को ही चुना गया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सम्मेलन जो है वो 2 दिसंबर को स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किया गया था और वहीं इसको चुना गया। प्रश्न आपका चौथा है, रंग भेद के प्रबल विरोधक नोबेल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमस
जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात, कांगो गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका या जर्मन से। तो इनका जो सही संबंध था वो दक्षिण अफ्रीका से था, साउथ अफ्रीका के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 के अंतिम सप्ताह में उड़ीसा के बालासोर तट पर स्थित सतह से सतह कम दूरी मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो मिसाइल का नाम क्या है? धुआंधार, गर्जन, प्रलय या नक्षत्र? तो सही जवाब हमारा है प्रलय। देखिए, ये प्रलय मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और उड़ीसा के बालासोर तट पे और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। दिसंबर के लास्ट सप्ताह में सकती ये भारतीय सेना के लिए एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका उन्होंने अभी हाल ही में परीक्षण किया है और ये भारतीय सेना को मजबूत बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ICC महिला विश्व कप 2022 के लिए किस गीत को आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो ऑप्शन है गर्ल पावर, गर्ल लाइफ, गर्ल गैंग और गर्ल फर्स्ट। तो सही जवाब हमारा होगा गर्ल गैंग। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। अब हम लोग कहते हैं कि ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में होगा। और इसमें हमारी कुल 8 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें भाग लेंगी? 8 टीमें भाग लेंगी। इसमें भारत भी शामिल है। 12 दिसंबर 2021 को BSF ने अपना कौशल स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था। और इसमें कौन सा स्थापना दिवस है? तो ऑप्शन है 44वां, 50वां, 53वां और 55वां। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि वर्ष 1965 में स्थापना हुई थी तो ये इसका 50वां स्थापना दिवस है। और भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ऐसा बल है जो भारत के दुर्गम क्षेत्रों में और सीमावर्ती और सबसे संवेदनशील बॉर्डर पे काम करता है, जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ निवारण हेतु हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। तो भारत सरकार की ओर से इस हेल्पलाइन नंबर को शुरुआत किया गया है जो SC और ST कास्ट के लोगों पर करने के लिए। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ के लिए उन्होंने नंबर दी 14,566 012787890133611। तो इसका सही जवाब आपका होगा 14,566। ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं, देखिए SC और ST पर अत्याचार के लिए भारत सरकार ने अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 में पारित किया था। ठीक, और ये देखिए अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के 330 में एक प्रावधान है कि संविधान के लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होगी वो आरक्षित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में घटित तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS बिपिन रावत की दुर्घटना हो गई। उनके दुर्घटना के समय प्रयुक्त हेलीकॉप्टर कौन सा था? तो सही जवाब आपका PI-41WC, XI-22W21, MI-17V5, TI-21U1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए ये घटना जो घटित हुई थी वो 8 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी। और उस समय हमारे CDS प्रमुख बिपिन रावत कुल 14 लोगों के साथ में उनकी पत्नी भी शामिल थी और तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में ये घटना घटित हुई थी जो खराब मौसम होने के कारण हुई थी। और ये विमान जो जा रहा था वो तमिलनाडु से ऊटी से वेलेंटिक डिफेंस स्टाफ ऑफ कॉलेज जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। और ये हमारा क्वेश्चन का जवाब MI-17V5 है जो आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है, दिनांक पूछ सकता है और कहाँ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में किस कृषि विश्वविद्यालय में जेई, गेहूँ, चावल, नाइजीरिया फसल की किस्में विकसित की गई हैं? देखिए,
ऑप्शन है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। तो आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ का है? एमपी में, जबलपुर में स्थित है। जीबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पुराना और सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने नई फसलों को डेवलप करने के लिए भारत सरकार खोल रखा है। पीएम ने किस राज्य में बीना रिफाइनरी को मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन पनकी और कानपुर में पियोलाई पेट्रोलियम तेल और स्नेहक टर्मिनल को समर्पित किया है? ऑप्शन आपका बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश। देखिए बीना रिफाइनरी जो मल्टीपर्पज लाइन है वो हमारे मध्य प्रदेश में बीना शहर में है और इसको पनकी से नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। 28 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने आकर इसका उद्घाटन किया और ये पाइपलाइन देश को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी असम के जोरहट क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है? गेल इंडिया, NHPCL लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए वर्ष 2022 में असम के जोरहट में बनेगा पूर्वोत्तर का पहला हाइड्रोजन प्लांट। जो हाइड्रोजन प्लांट बनेगा वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक। और ये AEM टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाएगा। तो ये भारत के लिए उपलब्धि है और ये हमारा असम में खोला जाएगा। वाडा, ठीक है, वाडा का जो पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें सूची में उल्लंघनकर्ता में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो देखिए वाडा की उल्लंघनकर्ता सूची में भारत का तीसरा स्थान आया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए भारत का जो तीसरा स्थान आया है उसमें भारत के 152 ऐसे प्लेयर हैं जिनको एंटी डोप रैंकिंग में पाया गया है उल्लंघनकर्ता। जो पहले नंबर पे है 167 के साथ रूस पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर 157 एथलीट शामिल हैं जो इटली के हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। और चौथे स्थान पे जो हैं वो 78 एथलीट्स हैं ब्राज़ील के और 70 एथलीट्स ईरान के हैं जो 5वें स्थान पे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाडा के बारे, अब कभी कभी पेपर पूछ देता है कि वाडा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये पहले नहीं थी, 10 दिसंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। डेली मोबिक अखबार द्वारा संचालित किस भारतीय मूल के अफ्रीकन ने दक्षिण अफ्रीका का वर्ष 2021 का पुरस्कार जीता? अब इसमें डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान है, जाकिया पटेल हैं, अजय गुप्ता या मोहम्मद सईद। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है वो डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को दिया गया है। देखिए डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के लिए, देखो ये इनकी एक संस्था है, इसमें ये क्या करते हैं लोगों की सहायता के लिए संस्था को खोला, तो इसलिए इनको पुरस्कार किया। इनकी संस्था का नाम पूछ सकता है, संस्था है गिफ्ट ऑफ द गिवर्स, ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अवैध मनी के माने जाने वाले को हटाने में विफल रहने में किस देश को गूगल और मेटा ने 125 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन आपका जर्मनी, भारत, फ्रांस और रूस। तो देखो इसमें रूस ने इसके प्रतिबंध को नहीं माना था और इस पे 125 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तो अवैध मनी का मतलब इनलीगल मनी होता है। इनलीगल मनी वो होता है द मनी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता चलती कहाँ से, इसलिए इसको इनलीगल मनी के रूप में हम लोग जानते हैं।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिसंबर 2021 में किस शहर में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का ठीक एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? नागपुर, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम और सूरत। तो इसका सही जवाब आपका होगा नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में एग्रोविजन कृषि की नई नई किस्मों को करने के लिए उसमें ई-नैम एक प्रणाली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी को डेवलप करने के लिए ऐसा विकसित किया गया है। किस भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका को सर्वोच्च न्यायपीठ नियुक्त किया गया है? सुमित वर्मा को, नरेंद्र कोलापेन को, मनीष कट्टी या जय सोमसेन। तो हमारा सही ऑप्शन है सुमित वर्मा, नरेंद्र कोलापेन। तो सही जवाब हमारा नरेंद्र कोलापेन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए साउथ अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायपीठ, जैसे आपके यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से में सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नरेंद्र कोलापेन को चुना गया है। ये भारतीयों के लिए उपलब्धि है कि वहाँ पे ये सर्वोच्च चुने गए हैं। कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियाँ मीन दुम मंचपाई योजना शुरू की है? तो मीन दुम मंचपाई योजना की जो शुरुआत की गई है केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। सरकार ने पॉलीथीन का उपयोग कम करने और कपड़ों की थैलियों का उपयोग बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु सरकार ने मीन दुम्पाई योजना की शुरुआत की है, जिससे कपड़ों की थैलियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? पल्लवी सेरिंगी को, प्रिया चौधरी को, दिव्या हेगड़े को या रुक्मणी सिंघानिया को। तो देखिए वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है राष्ट्रीय महिला पुरस्कार, वो हमारी कर्नाटक की दिव्या हेगड़े को दिया गया है। देखिए ये दिव्या हेगड़े जो है जलवायु कार्रवाइयों के लिए उद्यमी हैं और हमारे इंडस्ट्रियल हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन वुमेन अवार्ड 2021 के लिए इनको चुना है। निम्नलिखित में आज़ादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द गार्बेज फ्री सिटीजन टूल किट 2022 लॉन्च की है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय। तो देखिए आवास एवं शहरी मंत्रालय, हाउस एवं अर्बन मामले का मिनिस्ट्री जो है उसने इस टूल किट को शुरू किया है। देखिए इस टूल किट का उद्देश्य है कि स्टार रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं, उसमें गार्बेज फ्री सिटीज़, ऐसी साफ सुथरी स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइड आइडेंटिफिकेशन यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। आगे हम लोग और अच्छे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।